रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माँ का नाम भागीरथी। जब लक्ष्मीबाई 4 साल की थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के गुजरने के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ सब उन्हें प्यार से छबीली कहते थे। वहीं उन्हें शस्त्र चलाना, तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई गई। जब मनु 12 से 13 साल की हुई तब 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। वहाँ उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, पर 4 महीने में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद राजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों ने राजा को सलाह दी कि वो एक संतान को गोद ले ले, तो उन्होंने दामोदर राव नाम के एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की भी मौत हो गई। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेजों का एक नियम था, अगर किसी राजा का बेटा उसका खुद का खून नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश के पास चला जाएगा। गोद लिया हुआ बेटा उसका उत्तराधिकारी माना नहीं जाएगा। ये रूल के कारण अब झांसी अंग्रेजों के हाथ में जाने वाली थी, लेकिन रानी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लंदन की कोर्ट में केस फाइल किया, पर उनकी बात सुनी नहीं गई और केस को खारिज कर दिया गया। 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और झांसी का खजाना जब्त कर लिया। रानी से कहा गया कि वो झांसी का किला छोड़ दे। रानी ने मजबूरी में किला तो छोड़ दिया, पर झांसी शहर नहीं छोड़ा। वो अपने नए घर रानी महल में शिफ्ट हो गई, जो किले से कुछ दूर झांसी में ही था। रानी महल में रानी के साथ उसके पुराने वफादार सैनिक, सेवक और कुछ महिलाएं थी, जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी और सेवा में लगी थी। रानी के साथ उस वक्त उनके अडॉप्टेड बेटे दामोदर राव, उनके गुरु गुलाम गौस खान और कुछ लॉयल सोल्जर भी रहते थे। रानी ने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी, लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे। अंग्रेजों ने रानी पर निगरानी रखी हुई थी, लेकिन लक्ष्मीबाई हर वक्त किसी बहाने से लोगों से मिलती थी, झांसी की बातें करती थी और चुपके अपनी आर्मी ट्रेनिंग चलवाती थी। सबके मन में यही था कि एक दिन उनकी रानी झांसी फिर से वापस ले लेगी। रानी महल में एक बहुत बड़ा आंगन था, जहां औरतों को तलवारबाजी और घुड़सवारी रानी खुद सिखाती थी। शहर के पुराने सैनिक भी रात के अंधेरे में आते और आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमला करना है, क्या प्लान बनाना है, सबकी तैयारी करते थे। लक्ष्मीबाई खुद भी घोड़े पर सवार होकर ट्रेनिंग देखती थी। सबसे वफादार घोड़ी का नाम था सारंगी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। सब लोग एक मौके की तलाश में थे कि कब झांसी वापस ली जा सके। 1857 की गर्मियों में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़क उठी। ये आग मेरठ से स्टार्ट हुई और कुछ ही महीनों में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक पहुंच गई। बगावत की खबर आते ही झांसी में लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। लोकल सिपाही और नागरिक किले के बाहर इकट्ठा हुए और वहां हमला कर दिया। अंग्रेजों ने जब देखा कि इंडियन सिपाही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने किले के गेट बंद कर दिए। किले के अंदर कुछ यूरोपियन ऑफिसर और उनकी औरतें और बच्चे थे। अंग्रेजों ने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। तोपे और राइफल से बाहर के सैनिकों पर गोलियां चलाने लगे। बहुत सारे सैनिक और लोग गोलीबारी में मारे गए, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। रानी ने इस वक्त बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने लोगों को शांत रखने की कोशिश की और अपनी सेना को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने खुद किले के पास जाकर देखा कि फायरिंग कहां से किस तरफ से आ रही है और कहां से किले में घुसना आसान होगा। अगले कुछ दिनों तक किले को चारों तरफ से घिरा गया। सैनिकों ने पानी के रास्ते बंद कर दिए और राशन सप्लाई भी रोक दी। अंग्रेजों के पास थोड़ा गन पाउडर और खाना बचा था, पर धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा था। अंग्रेजों ने दूर दूसरे ब्रिटिश कैंप को मदद के लिए मैसेज भेजा, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। एक दिन किले के अंदर से फायरिंग रुक गई, तो सबको समझ में आ गया कि अंग्रेजों की गोलियां अब खत्म हो गई है। बाहर से सभी लोगों ने किले के गेट को तोड़ दिया और सब लोग अंदर घुस गए। एक खूनी झड़प हुई, जिसमें कई ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए और जो बचे थे उन्हें भी कुछ ही घंटों में मार दिया गया। ये घटना इतनी तेज हुई थी कि कुछ ही दिनों में झांसी फिर से रानी के कंट्रोल में आ गई। ब्रिटिश रिकॉर्ड में तो इसे झांसी मैसेकर लिखा गया है, पर झांसी के लोगों के लिए ये तो था आजादी का पहला बदला। उस दिन रानी ने झांसी के किले पर अपना झंडा फिर से लहरा दिया। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में आग थी। उन्हें पता था कि अंग्रेज दोबारा लौटकर जरूर आएंगे। रानी ने काउंसिल बनाई। गुलाम गौस खान चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, खुदाबख्श आर्टिलरी इंचार्ज, काशीबाई और सुंदर वुमन रेजिमेंट कमांडर, राव साहेब और तात्या टोपे गुप्त संचार संभालते थे। रानी ने महिलाओं के सैनिक दल को दोबारा ट्रेन करना शुरू कर दिया। हथियार बनवाने के लिए वर्कशॉप बनवाई। किले के आसपास नई दीवारें बनवाई। राशन और बारूद अलग अलग स्टोर कर दिए गए, ताकि एक साथ सब सप्लाई बंद न हो जाए। उन्होंने बुंदेलखंड के राजाओं को संदेश भेजा कि अगर हम सब एक हो गए तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल सकते। अगर हम सब एक
हो गए तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ने खामोशी बनाए रखी, लेकिन तात्या टोपे और नाना साहेब ने रानी को चुपके से सपोर्ट दिया। झांसी में हुई ब्रिटिशर की मौत की खबर लालीपत और ग्वालियर तक पहुंच गई। ब्रिटिश हेडक्वार्टर ने तुरंत फैसला लिया, झांसी को फिर से जीतना होगा और रानी को गिरफ्तार या फिर मार देना होगा। ये मिशन दिया गया मेजर जनरल ह्यूज रोज को, जो सेंट्रल इंडिया कैंपेन के कमांडर थे। उनके पास मॉडर्न हथियार, ट्रेन्ड सोल्जर थे। जनवरी 1858 में उन्होंने बुंदेलखंड की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। पहले तो एक आदमी को रानी के पास निगोशिएशन करने के लिए बोला, पर रानी ने उन्हें सीधा जवाब दिया, झांसी हमारा घर है, हम किसी भी हालत में इसे नहीं देंगे। रानी ने अब झांसी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। शहर के हर मंदिर में घंटियां बजने लगी, लोग राशन जमा करने लगे और हर गली में चौकीदार अलर्ट हो गए। किले के अंदर औरतें और बच्चों के लिए सेफ जगह बनाई गई। इधर ह्यूज रोज की फौज झांसी के नजदीक पहुंच गई थी। दूर से उनकी कैंप की तोपें दिखने लगी।